गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं जानती हूँ आप लोग थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे बिकॉज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। जी हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे मैंने जो बीच में कॉर्ड्स बनाए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसका पूरा मेथड जो है बनाने का वो आपसे शेयर करूँगी। बट थोड़ा सा टाइम लग गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हियर वी आर टुडे। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि वो कॉर्ड्स मैंने कैसे बनाए, कैसे स्टिच किए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन यू विल नो दैट ये जो पेज है ये एक DIY पेज है। तो इसलिए डरिएगा नहीं। आपको अगर स्टिचिंग नहीं आती है और आपने अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया है तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहाँ इसलिए हूँ बिकॉज़ मैंने भी कभी फ़ैशन कोर्स नहीं किया है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विदाउट फैशन कोर्स आप कैसे थोड़ा सा जुगाड़ करके अपने कपड़े खुद बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, इसको मैं हाफ में ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और बड़ी ही आराम से इसको देख रही हूँ कि कहीं पे भी बीच में कोई क्रीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई फोल्ड्स नहीं आने चाहिए। बिल्कुल एज टू एज इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ और जहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई क्रीज़ दिख रही है उसको मैं हाथ से फ्लैटन आउट करूँगी। ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से फ्लैटन आउट करना है। अब मेरी एक जो फिटिंग वाली पैंट है उसको मैं इसके ऊपर अगेन फोल्ड करके ही रख रही हूँ एंड अगेन बहुत ही अच्छे से इसको मैं फोल्ड करके इसको देख रही हूँ कोई क्रीज़ ना आए इसके बीच में। ऐसे इसको हाथ से फ्लैटन आउट कर रही हूँ। अब मैं पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी ताकि ये हिले ना यहाँ से। अब ये एक वाटरप्रूफ मार्कर है जो अमेज़ॉन पे मुझे मिल गया, तो इससे मैं अपनी मार्किंग करूँगी। तो मैं ऑलमोस्ट 1 इंच या 2 इंचेस रख के मार्किंग कर रही हूँ। बहुत ही आराम से कर रही हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अगर आप चाहे तो थोड़ी सी और ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं। अब चलिए कटिंग करते हैं। अब जब आप कटिंग करेंगे तो आपको 2 पीसेस मिलेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था मैंने कपड़े को फोल्ड किया था। अब इसी प्रोसेस को हमें फिर से रिपीट करना है और 2 पीसेस हमें ऐसे ही कट करके निकालने हैं। अब देखिए, मैंने ये प्रोसेस रिपीट किया और मेरे पास अब 4 पीसेस हैं। अब मैं एक फिटिंग वाली मेरी शर्ट ले रही हूँ और शर्ट पे भी बिल्कुल उसी प्रोसीजर से मैं मार्किंग कर रही हूँ। अगेन मैं 1 इंच या 2 इंचेस का मार्जिन रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं ताकि लास्ट में अगर आपको कोई फिटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, या थोड़ा लूज़ करना है तो आप लूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी इसकी भी कटिंग करते हैं और हमको 2 पीसेस चाहिए होंगे। तो दिस इज़ 1 और जो दूसरा है उसको मैंने बीच में से डिवाइड कर लिया है। ये हमारा होगा फ्रंट। अब ये जो
पैंट का पीस है, इसको मैं ऐसे उल्टा करके दूसरे पीस पर रखूँगी। बड़े ही ध्यान से एज टू एज इसको मिलाना है। एंड यहाँ से सिर्फ मैं स्टिच करूँगी। देखिए मैं बड़ी ध्यान से पिन्स लगा रही हूँ। सिर्फ इतना ही पोर्शन हमको स्टिच करना है। चलिए अभी थोड़ी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब ये है एक पीस और ऐसे हमने दूसरे पीस को भी ऐसे स्टिच कर दिया। अब इस पीस पे उस पीस को मैं उल्टा करके रखूंगी ऐसे। अगेन हमको एज टू एज इसको अच्छे से मैच करना है और हमें साइड्स उसकी स्टिच करनी है और ये जो सेंटर में है उसे स्टिच करना है। ये इस पोर्शन को स्टिच करना है और साइड्स को ऐसे स्टिच करना है। अब चलते हैं शर्ट की तरफ। मैंने 2 पीसेस ऐसे काट के रखे हैं 2 इंचेस के। इसको हमें इन दोनों पीसेस पे ऐसे उल्टा करके स्टिच करना है यूं। ऐसे अब इसे मैं ऐसे फोल्ड करूंगी और उल्टी तरफ दबा के फिर से स्टिच करूंगी। यहाँ पे हमारे बटन्स लगेंगे। इसको अच्छे से फोल्ड करके मैं पिन लगा रही हूँ ताकि ये वैसे के वैसे होल्ड करे और फिर मुझे स्टिचिंग करने में आसानी हो। ये देखिए ऐसे। अब ये मैंने स्टिच कर लिया और ये हमारे 2 पीसेस रेडी हैं। अब मैं ये जो बैक का पीस है उसको फ्रंट के पीस से अटैच करूंगी शोल्डर टू शोल्डर। पिन से सिक्योर कर रही हूँ इसे।
तो ये देखो मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। इस तरह से मैं इस पीस को ऐसे रख के उल्टी तरह से सिक्योर कर रही हूँ पिन से। इस तरह से ये अटैच हो गया है। अभी इसे मैं स्टिच करूँगी। कॉलर मैंने लगा दिया है। कॉलर का एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगी कि मैंने कॉलर कैसे लगाया है, बट आई प्रॉमिस यू एक डिटेल्ड वीडियो कॉलर पे बनेगा। एंड ये अभी कॉलर अटैच कर दिया मैंने। ये हवा इतनी चल रही है कि फैब्रिक उड़ रहा है। तो अब मैं कॉलर अटैच कर देती हूँ। डरिएगा नहीं, बहुत ही आसान है। एंड इस तरह से मेरे दोनों पीसेस रेडी हैं। अभी मुझे हेमिंग करनी होगी। जो एजेस हैं उनको अच्छे से फिनिश करना है। ये इसको मैं फोल्ड करके अच्छे से स्टिच कर दूंगी। एंड अभी हमको इलास्टिक लगानी है पैंट पे। ये कैजुअल पैंट्स है तो इसलिए मैं जिप या ऐसे कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड अगर आप चाहें तो आप नाड़ा भी लगा सकते हैं। अभी मैं ऐसे इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। कुछ 2 इंचेस गैप रख के फ़ोल्ड करूँगी और स्टिच करूँगी। एंड देन उसके बीच में हम डालेंगे इलास्टिक। ये देखिए ऐसे करके मैं इसको फ़ोल्ड करके स्टिच कर दूँगी। ये ऐसे मैंने स्टिच कर दिया। अभी इतनी सी गैप मैं रख रही हूँ ताकि मैं अपना इलास्टिक इसमें डाल सकूँ। अभी इन दोनों एजेस को सी दूंगी तो ये लॉक हो जाएगा। एंड इस तरह से अब मैं इसके एजेस को भी सी लूंगी। अब बटन्स लगाने की बारी है। अगेन बटन्स पे और बटन होल पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। सॉरी, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स नहीं दे पा रही हूँ। बेसिकली स्टिचिंग वाज द मेन क्राइटेरिया, इसलिए मैं स्टिचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। और बटन्स और कॉलर पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी।
अब ये बटन लगा रही हूँ मैं, हाथ से लगा रही हूँ। एंड फाइनली मेरा ये आउटफिट रेडी है, DIY आउटफिट, जुगाड़ वाला आउटफिट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।